क्वाड्रेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वाड्रेंट के बाद हम लोग धीरे धीरे अच्छे लेवल के सवाल तक मूव करते चले जाएंगे। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हो क्वाड्रेंट। इंग्लिश में इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं और हिंदी में इसे चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश होता क्या है सर? तो जब भी दो लाइन ऐसे कट कर दे तो इसे चतुर्थांश बोलते हैं। थोड़ा इस लाइन को क्लोज करता हूं अपने इधर, ठीक है। जो ऐसे वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है, तो एक को हम लोग एक्सेस बोलते हैं। एक क्या हो रहा है? ऐसे तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। एक को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। बोलते बोलते फंस गया पहली बार यार, है? एक मेरे, मैं एक लोग को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, ऐसे करके भूल जाते हैं बोलते बोलते ही। हमें लगता है कि अब बोलेंगे 15-20 सेकंड तक ऐसे करेंगे, काफी देर तक लेट कर देंगे जो उन्हें शब्द बोलना होगा। आज वैसा ही कुछ हो गया। इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है ओरिजिन होता है। सभी को पता है ये ओरिजिन होता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो तो ये 0 0 यहां पे लाई करता है और जो इधर जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। जो इधर आता है -1 -2 -3 -4 टिल इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है सर, एकदम ठीक है। और सेम यहां पे इधर 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट और सेम इधर -1 -2 -3 -4 टिल इनफाइनाइट। क्लियर है जी सर? मतलब इतना तो समझ में आ गया कि जो भी चीजें यहां पे होगी वो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। मतलब सब कुछ यहां पॉजिटिव पॉजिटिव चलेगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इधर भी धनात्मक संख्या है, इधर भी धनात्मक संख्या है। मुझसे कोई खोजे कि 2 और 3 कहां मिलेंगे, तो सर 2 और इधर 3, इस पॉइंट पे जाके 2 और 3 मिल जाएंगे जी। लेकिन अगर बात करूं तो इधर क्या है, तो ये वाला लाइन तो इधर पॉजिटिव ही है, लेकिन ये वाला लाइन नेगेटिव है। मतलब जो आपका एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है और जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव है। तो हम लोग हमेशा पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। यहां नेगेटिव पॉजिटिव है, यहां हम लोग इधर भी खोजे दोनों तरफ से नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा जी सर। और हम लोग इधर खोजे तो हमारा एक्स यहां पे पॉजिटिव मिलेगा और वाई हमारा नेगेटिव मिलेगा। समस्या तो नहीं होगी ना? कोई समस्या नहीं है। अब हमने बोला एक बात कि हम लोग बनाएंगे इसमें त्रिभुज, ट्रायंगल। तो चलो भैया बनाते हैं ट्रायंगल। इस पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात में कुछ रखी नहीं है, बस हमने लिख दिया। अब हमने ट्रायंगल बनाया, एक 3 4 5 का ट्रायंगल बनाते हैं। किसका? 3 4 5 का। मान लेते ये मेरा 3 है, 3 यहीं तक है, और ये मेरा 4 है। तो हमने ट्रायंगल बनाया 3 4 5 का। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, हमेशा ये 90 डिग्री पे ही कट करता है। ये 90 डिग्री पे कट किया। अब हम बोले कि मेरे को यहां पे साइन थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। मेरे को यहां पे आप साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगा, आप बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, आप ही बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा। मैंने साइन कॉस टेन तीनों निकालने की कोशिश किया। सर मुझे सिंपल सी बात है, अगर मैं थीटा को यहां रख दूं तो क्या होगा? ये होगा साइन थीटा होगा 4/5, कॉस थीटा होगा 3/5 और टेन थीटा होगा 4/3। अगर आप हमसे बोलते सर कि कॉसेक का वैल्यू बताओ, सेक का वैल्यू बताओ, कॉट का वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करता, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। मैं सबका सब वैल्यू निकाल लेता इजीली।
बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, आपने साइन कॉस टेन तीनों निकाल दिया और उसका रिवर्स करके आप सेक कॉसेक टेन सेक कॉसेक कॉट तीनों निकाल दिया। ठीक है, अब अगर बात करूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि यहां पर एक ट्रायंगल बनाया कुछ ऐसे, ये बोला मेरा थीटा है, थीटा ना मान के अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, यहां मैंने मान लिया। अब मेरा ये क्या है 4, ये क्या है 3, नहीं सर ये माइनस का 3 है, ये 4 है, ये तो 5 होगा ही होगा। अब मैं बोला यहां पे निकालो साइन कॉस टेन कॉट का, तो मैंने निकाला साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5, कॉस थीटा निकाला बेस अपॉन हाइपोटेनस -3/5, टेन थीटा निकाला, टेन हो जाएगा 4/-3 मतलब -4/3। ठीक है, बढ़िया है, यहां पे आपने निकाल लिया। मुझे साइन कॉस टेन पता चल गया, साइन को उल्टा करूंगा कॉसेक मिल जाएगा, कॉस को उल्टा करूंगा सेक मिल जाएगा, टेन को उल्टा करूंगा कॉट मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। मैंने फिर एक बार यहां ट्रायंगल बनाया, ये मेरा क्या है -3, ये मेरा क्या है -4, तो ये हो जाएगा +5, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब मैं बोला यहां पे भी साइन कॉस टेन निकालो, साइन निकाला, क्या आया सर, अगर मैं थीटा ये ले लूं तो -4/5, कॉस निकाला तो -3/5, टेन निकाला तो आया सर -4/-3, कटकुट के आ गया 4/3। मुझे साइन कॉस टेन मिल गया, तो मुझे इसका रिवर्स निकालना हो तो साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक और टेन का रिवर्स कॉट, वो भी निकल जाएगा। हमने सेम काम यहां पे किया, सेम काम यहां पे किया, ये मेरा 3 है, ये मेरा -4 है, मैंने यहां पे भी साइन निकाला, साइन क्या होगा अगर एंगल थीटा ये है तो -4/5, कॉस क्या होगा सर, सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 3/5, टेन क्या होगा सर, तो टेन थीटा होगा, अगर मुझे थीटा ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा -4/3। इसका रिवर्स भी मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक, टेन का रिवर्स कॉट। कुछ चीजें आपने नोटिस किया क्या कि सर मुझे एक चीज दिखा कि अगर हम लोग इस तरीके का एक फिगर बनाए कि दो लाइन को परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए, तो इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर इसके बाद आओगे तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसे हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बात आपको पता चल गया कि ये मेरा क्या है पहला क्वाड्रेंट, ये मेरा क्या है दूसरा क्वाड्रेंट, ये मेरा क्या है तीसरा क्वाड्रेंट, ये क्या है मेरा चौथा क्वाड्रेंट। 4 भाग में चतुर्थांश बट गया, जिसमें प्रथम, सेकंड, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, शुद्ध हिंदी में। मुझे एक चीज दिखा कि जब हम लोग पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन निकाले, साइन कॉस टेन या फिर उसका उल्टा कॉसेक सेक कॉट निकाले, सबके सब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। 4/5, 3/5, 4/3, अगर कॉसेक निकालेंगे इसका उल्टा 5/4, सेक निकालेंगे इसका उल्टा 5/3, कॉट निकालेंगे इसका उल्टा 3/4। लेकिन जब हम लोग वही सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सिर्फ साइन थीटा जो है पॉजिटिव दिया और कॉस और टेन नेगेटिव दिया, और साइन का उल्टा अगर कॉसेक निकालो तो ये भी पॉजिटिव देगा, लेकिन कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा नेगेटिव देगा। जब हमने साइन का उल्टा थर्ड क्वाड्रेंट में निकाला तो नेगेटिव आया, कॉस का देखा तो कॉस भी नेगेटिव आया, लेकिन टेन पॉजिटिव आया। और यहां क्या दिखा कि सर साइन और टेन नेगेटिव आया, कॉस पॉजिटिव आया। तो मैं यहां से एक चीज कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया मेरे लाल, तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, हमने ये चीजें कंक्लूड करी कि अगर मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है, जिसमें हमने इसे फर्स्ट बोला, हमने इसे सेकंड बोला, हमने इसे थर्ड बोला और हमने इसे फोर्थ बोला, तो हमें ये छोटू सू प्यारू सू बात याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव मतलब साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव,
आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं। अरे भैया, अगर साइन हुआ तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? अगर तुम्हें प्यार हुआ तो उनको भी आपसे प्यार होगा, होगा ही होगा, तभी तो तुम्हें भी हुआ। तो बस वही समझ लो कि अगर मुझे प्यार है तो उन्हें भी प्यार है, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक उसका उल्टा भी पॉजिटिव है। यहां पे हमें क्या मिला सर? tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है। भैया लाल कलर काहे नहीं ले रहा है? प्यार का बात तो किए थे, हाँ सही है। tan, यहां पे tan पॉजिटिव है, थीटा नहीं रखो, यहां पे tan पॉजिटिव होता है और यहां पे हमें cos पॉजिटिव मिलता है। अब मुझसे कोई पूछे पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इनको फंक्शंस बोलते हैं। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सर टैन पॉजिटिव होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। और फोर्थ में सर कॉस और कॉस का उल्टा सेक। जैसे हमने ये सब बातें बोली तो हमें इसका रिवर्स भी देखना होता है। क्या रिवर्स होता है? रिवर्स ये होता है कि हम हमेशा एक बात बोलते हैं, जब मैं अरिथमेटिक पढ़ाता हूं तो बोलता हूं कि अगर मुझे कोई बोतल में आधा बोतल पानी दिया तो मुझे दो नजर से देखना है। पहली नजर की आधी भरी हुई है और दूसरी नजर की आधी खाली है। अगर मैं बोला किसी स्कूल में 40% बच्चे लड़के हैं तो सर दूसरा एस्पेक्ट होगा 60% लड़कियां हैं। अगर कोई बोले मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये भी आप देख सकते हो नफरत भी नहीं करती है, ऐसे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव टू सी एंड वॉच एनीथिंग। तो हमने सिर्फ ये देखा कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है। मेरे बैक ऑफ द माइंड ये भी चलना चाहिए कि साइन पॉजिटिव है तो कॉस और टैन नेगेटिव है, टैन पॉजिटिव है तो साइन और कॉस नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो साइन और टैन नेगेटिव है। जो बच गए थे दो ना, वो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, हमें इतना सर पता चल गया कि यहां पे सबके सब पॉजिटिव है, यहां साइन पॉजिटिव है, यहां टैन पॉजिटिव है, यहां कॉस पॉजिटिव है। ये बातें तो हमें पता चल गई है। अब मैं आपसे कुछ बातें और करता हूं। अगर मैं बोलूं कि हमने क्या बनाया था क्वाड्रेंट, ये था हमारा 90, ये भी था हमारा 90, ये भी था हमारा 90, ये भी था हमारा 90। अगर मैं बोलूं कि जो भी एंगल, जो भी ट्रायंगल इसमें फॉर्म होंगे, अगर ऐसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कुछ भी फॉर्म हो रहा है, जो भी फॉर्म हो रहा है, अगर इन दोनों में से किसी एक साइड को यूज करके बन रहा है, मान लो ऐसे बनेगा या फिर मान लो कि ऐसे बनेगा, इसी पे ना कोई 90 बनेगा। जी सर, मतलब जो 90 है मेरा ये है, तो ये मैक्सिमम एंगल है। अब जो भी ट्रायंगल यहां फॉर्म होगा इसके द्वारा, और बनने वाला हर एंगल 90 से छोटा होगा, तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो बनने वाला एंगल होंगे इस वाले क्वाड्रेंट में, वो 90 माइनस थीटा फॉर्म करेंगे, 90 माइनस थीटा फॉर्म करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो मुझे बोले कोई कि ये एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, सर ये 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, कुछ भी एंगल नहीं। जब हम बोले कि ये अब एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये क्या एंगल फॉर्म कर रहा है पूरा का पूरा, सर ये पूरा का पूरा 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि अब मेरा ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये सर ये 90, 90 और 90, 270 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि अब मेरा पूरा का पूरा ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो ये 0 डिग्री तो कर रहा है, लेकिन जब हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया ऐसे, तो यहां पे 0 डिग्री के साथ साथ 360 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है। तो मैं सिर्फ यही नहीं बोल सकता हूं कि 90 माइनस थीटा, ये भी बोल सकता हूं कि इसमें बनने वाला हर एंगल 0 से बड़ा होगा। अब मैं 0 से बड़ा तो बोल ही सकता हूं, साथ साथ अभी जब एक सर्कल कंप्लीट करके पूरा का पूरा सेकंड सर्कल स्टार्ट करूंगा तो 360 से भी ज्यादा बनेगा, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग बात नहीं कर रहे। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में अगर एंगल फॉर्म हो तो दो तरीके से एंगल फॉर्म हो सकता है, या तो 0 से बड़ा एंगल फॉर्म होगा या वो 90 से छोटा एंगल फॉर्म होगा। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोई फॉर्म कर रहा हूं एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्म होने वाला एंगल क्या होगा? जब होगा तो 90 से बड़ा होगा, कुछ ऐसे होगा।
तो 90 से हमेशा बड़ा होगा। जब होगा तो 90 से बड़ा होगा या फिर 180 से छोटा होगा। तो इसमें बनने वाले हर एंगल 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा होते हैं। मतलब मुझसे कोई बोला 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, मुझसे कोई बोला 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर 180 से ज्यादा आया तो ये 180 प्लस थीटा, अगर 270 से कम आया तो 270 माइनस थीटा, अगर 270 से ज्यादा आया तो 270 प्लस थीटा, अगर 360 से कम आया तो 360 माइनस थीटा। अब देखो, अगर मैं आपसे सिंपल सा बात पूछूं, सवाल देखना, सिर्फ आपको बोलना है 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, 75 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, 85 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। तो बोलोगे सर ये सब के सब 90 से छोटे हैं, जितने भी एंगल बनेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। अब यही सवाल को मैं कुछ नहीं किया, चलो थोड़ा छोटा हो रहा है, एक काम करते हैं, मैं बोला कि ये तो आप पकड़ पा रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब मैं आपको इतना ही बोल दूं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। देखना, मैंने सिंपल सा बात कहा, 400 रखते हैं अभी होल्ड पे, 285, 175, 260 और 345। अब बताओ कौन से बनेंगे। तो बोला 260 डिग्री है तो 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस 80 है, 180 प्लस 80 है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 180 से ज्यादा, सर सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। 175 सर ये 180 माइनस 5 है, या तो मैं इसे 180 माइनस 5 बोल सकता हूं या तो मैं इसे बोल सकता हूं 90 प्लस 85। इस 260 को 180 प्लस 80 जरूरी नहीं है बोलो, मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूं सर 270 माइनस 10। तो चाहे 270 से जस्ट छोटा हो और चाहे 180 से जस्ट बड़ा हो, थर्ड में है, 180 से जस्ट छोटा हो या 90 से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, सेकंड में है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। अब ये 270 से जस्ट बड़ा है, 270 से जस्ट बड़ा हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। 345 300 से जस्ट छोटा हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा सर, भांग पिए हो क्या, नहीं। 360 से जस्ट छोटा है तो ये तो फोर्थ में बनेगा, फोर्थ में बनेगा। क्या आपको एंगल देख के ये बताने आ गया कि कौन से क्वाड्रेंट में वो बन रहा है? आ जाओ और 2-3 बार थोड़ा हम लोग रिवीजन करते हैं। 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। 175 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, 245 डिग्री, 270 डिग्री, 270 तो सर यहां आ जाएगा, तो ये किसी क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे लिख देते हैं, चलो 270 रखते हैं। अगर हम लोग बोले 315 डिग्री, अगर हम लोग रखें 240 डिग्री, ये क्या है सर 190 प्लस या फिर 180 माइनस, तो 180 माइनस या 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। सर 180 से जस्ट छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सर 180 से जस्ट बड़ा और लेकिन 270 से छोटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, सर 270। अब इसे आप बोल सकते हो तो ना थर्ड क्वाड्रेंट में ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, या तो आप बोल दो 270 प्लस थीटा तो फोर्थ में भी काउंट होगा, ये बोलोगे 270 माइनस थीटा तो ये थर्ड में काउंट होगा, बस उस टाइम पर थीटा जो है 0 डिग्री है। तो इस पे हम लोग आगे सवाल पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कब कैसे काउंट होता है। ठीक है, ठीक है। अभी मेरा 315, सर ये 270 से बड़ा है फोर्थ क्वाड्रेंट, 240 270 से छोटा है थर्ड क्वाड्रेंट। आपको इतना तो समझ में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में कब आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कब आएगा, फर्स्ट में कब आएगा, सेकंड में कब आएगा। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मैंने एक चीज सिखाया था, क्या सिखाया था, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, याद है कुछ, थोड़ा बहुत भी याद है? हाँ सर याद है। अगर मैं आपसे सिंपल सा बात बोलूं कि मैंने आपको क्या सिखाया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ऐसा क्यों होता है, याद है ना क्यों सिखाया था? कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है,
कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। क्या आपको ये बात याद है? ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? मैंने आपको सिखाया था भाई, कुछ भी याद हो तो बता दो साफ साफ, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, याद है कि नहीं है? ऐसा क्यों होता है ये भी सिखाया था। देखो मैं सिंपल सा एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं, मैं मान लिया थीटा ये है, 90 ये है, तो जो मेरा बचा हुआ एंगल होगा वो क्या होगा? यार एसी चला रहा हूं तो समस्या कुछ और आ रही है, एसी बंद कर रहा हूं तो समस्या कुछ और आ रही है। तो ये मेरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। मैं एग्जाम्पल लेता हूं 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट को। मैं मान लिया ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, ठीक है। अब मेरे से कोई बोले कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा के सामने को परपेंडिकुलर काउंट करते हैं तो 3/5। अब मेरे से कोई बोले cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ, cos 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल इसे कंसीडर करना है। जब एंगल इसे कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यस सर, और जब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस ये हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा सर? बेस अपॉन हाइपोटेनस। उस टाइम पे बेस क्या है? 3 और हाइपोटेनस है 5, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा के। सेम उस तरीके से एक बार cos थीटा निकालो, एक बार sin 90 माइनस थीटा निकालो, एक बार sec थीटा निकालो, एक बार cosec 90 माइनस थीटा निकालो, हर बार बराबर आता चला जाएगा। तो हमें ये चीज याद है सर, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये तो आपको याद रखना है, साथ साथ ये भी याद रखना है, छोटी सी प्यारी सी बात मैं बताता हूं आपको, कि हमेशा जो साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है, और जो कॉस का फंक्शन होता है वो साइन में चेंज होता है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। जी सर। जो सेक होता है, जो सेक होता है वो कॉसेक में चेंज होगा, और जो कॉसेक होता है वो सेक में चेंज होगा। सेम उसी तरीके से जो tan होता है वो कॉट में चेंज होगा, और जो कॉट होता है वो tan में चेंज होगा। जैसे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ऐसे चेंज होगा। अब ये कब कब चेंज होंगे, कैसे कैसे चेंज होंगे देखते हैं। अब हमने बोला अभी तक तो सर 90 माइनस थीटा कर रहे थे और इजीली आप बढ़ रहे थे, अब बताओ क्या होगा। जब हमने बोला ऐसे कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। बताओ इसमें आपको क्या कंसीडर करना है? दो बातें। पहला, जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। इसके पहले जो हम लोग 90 माइनस थीटा टकाटक से कर रहे थे ना, वो सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो सबके सब पॉजिटिव था। कॉस, साइन, कॉसेक, सेक, कॉट, टेन सब पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था? क्योंकि उसके एंगल्स पॉजिटिव थे, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब क्या है भैया? अब है हमारे सारे के सारे एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमें किस पे फोकस करना है? एंगल्स पे। और किस पे फोकस करना है? फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या होते हैं? ये साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट। अब देखो यहां पे बोला गया है कि साइन 90 प्लस थीटा, तो सर साइन किस में बदलता है? कॉस में। अब जो साइन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो
इसका साइन कुछ नहीं चेंज होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। cos 90 प्लस थीटा, cos किस में चेंज होता है सर? साइन में। और ये क्या है 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया नेगेटिव। tan किस में चेंज होगा? cot में। cot 90 प्लस थीटा माइनस लग जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये cot चेंज होगा tan में। sec 90 प्लस थीटा किस में चेंज होगा सर? sec होता है cosec में, cosec थीटा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन बात रहा cosec का, जो सर साइन में चेंज आएगा सेम चेंज cosec में आएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है cosec। तो ये cosec चेंज होगा sec थीटा में, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज होगा, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर सी बात है। कल को आपको मैं एक दो सवाल दे दूं यहीं पे फटाफट से। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री और tan 120 डिग्री। जल्दी से तीनों बताओ। दूसरा सवाल दे दूं, साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री और कॉट 135 डिग्री। तीसरा सवाल दे दूं, क्या दे दूं बताओ यार, थोड़ा बोला करो आप लोग, मैं सुनता हूं। तीसरा दे दिया आपको सेक 150 डिग्री, सेक 150 डिग्री, tan 150 डिग्री और कॉसेक 150 डिग्री। कैसे करोगे बताओ सर? बहुत सिंपल है इसे करना। पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेक में क्या चेंज होता है। ये साइन 120 था, साइन सर कॉस में चेंज होगा, ठीक। ये क्या है, एक 90 प्लस 30 है, 90 प्लस 30 है ना? हाँ, तो 90 प्लस 30 है, तो ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मेरा पॉजिटिव होगा। और 90 प्लस 30, पहले इसको बेसिक से लिखूं नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30, तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा। इसे लिख सकता हूं प्लस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, और ये 30 है तो वहां 30 आ गया, और साइन का कॉस चेंज हो गया, सेकेंड में तो पॉजिटिव है। अब कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। अगर मुझसे कोई बोले कॉस 120 निकालो, तो ये क्या होगा? कॉस 90 प्लस 30। जी सर, कॉस जो होता है नेगेटिव हो जाता है, और कॉस जो होता है चेंज होता है। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, और कॉस जो है वो चेंज हो जाता है। ये क्या होगा? कॉस चेंज होकर साइन में हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। कॉस चेंज होकर साइन में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया -1/2। tan 120, tan चेंज होता है कॉट में, और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस का कॉट 30, तो ये हो गया -√3। साइन 135 डिग्री निकालना है, साइन 90 प्लस 45। साइन सर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और साइन चेंज होकर कॉस में हो जाएगा, तो ये cos 45 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1/√2 के। cos 135, cos चेंज होगा साइन में, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस साइन 45। 90 प्लस 45, 45 हो गया, -1/√2। cot 135, cot सर चेंज हो जाएगा tan में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा, -10, और 90 प्लस का 45 है, तो ये 45 यहां जाएगा, -1। सेक 150 डिग्री, सेक सर चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और 90 प्लस 60 सेकेंड में है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव कॉसेक, और 90 में 60 ऐड हुआ है, तो कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी? 2/√3, तो हो जाएगा -2/√3। इस तरीके से इन दोनों को फाइंड आउट करो। क्लियर है? जी सर। अब हम अगला चीज इसमें पढ़ते हैं कि जो सर साइन 90 प्लस थीटा है, सेम काम तो 180 माइनस थीटा भी कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह रहा है। हाँ, बात तो सही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह रहा है। अगर मैं लिख दूं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180
माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहली चीज, अब हम लोग इसे अगर स्टेप वाइज करें तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेंदी क्या होता है? पहले हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा है सर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये चेंज किस में होगा? माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो अब ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? सिर्फ कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। तो ये निकल के आया माइनस साइन थीटा। अब ये दो स्टेप प्रोसेस हो गया। साइन 180 माइनस थीटा फाइंड आउट करना है तो मुझे दो स्टेप प्रोसेस हो गया। पहले 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, फिर 90 माइनस थीटा कर रहे हैं। कॉस 180 माइनस थीटा देखो, तो कॉस 180 माइनस थीटा को लिखेंगे कॉस 90 प्लस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा, अच्छा एक गलती हो गया मेरे से, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव साइन थीटा होगा। लेकिन कॉस 90 प्लस 90 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये होगा माइनस साइन 90 माइनस थीटा। और मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा होगा। ये लेंदी हो रहा है। जब हमने देखा कि लेंदी हो रहा है तो हमने एक ट्रिक निकाला। ट्रिक क्या निकाला कि हमने देखा कि फंक्शंस या एंगल्स किसके मल्टीपल आ रहे हैं। हमने देखा या तो ऑड मल्टीपल आएंगे या तो इवन मल्टीपल आएगा। हो सकता है 90 आए, तो 90 क्या है? ऑड मल्टीपल है, 90 गुणा 1। और मान लो 270 आए, तो 270 क्या है? ऑड मल्टीपल है, 90 गुणा 3। 180 क्या है सर? इवन मल्टीपल है, ये 90 गुणा 2 है। सर 360 है, ये 90 गुणे 4 है। कल को इससे बड़े बड़े भी एंगल आ सकते हैं, 540 डिग्री है, तो ये 90 गुणा 6 है। हो सकते हैं कल को आ जाए 1080, तो ये 90 गुणे 12 है। हो सकता है कल को आ जाए 450 डिग्री, तो ये हो गया 90 गुणे 5। हो सकता है कल को आ जाए 630 डिग्री, ये हो गया 90 गुणे 7। तो हमारे दो केस बने। एक केस क्या बना? 90 का ऑड मल्टीपल, और एक केस बना 90 का इवन मल्टीपल। 90 का इवन मल्टीपल। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जब जब 90 के ऑड मल्टीपल आएगा, जब जब 90 के ऑड मल्टीपल आएगा तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, और टेन कॉट में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। और जब जब 90 का इवन मल्टीपल आएगा तब तब हमें ध्यान रखना है कि साइन जो है उस साइन में रहेगा, कॉस जो है वो कॉस में रहेगा, और सेक जो है वो सेक में रहेगा, और कॉट जो है वो कॉट में रहेगा, और टेन जो है वो टेन में रहेगा। क्या इस बात से आपको समस्या है? नहीं। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। साइन 180 माइनस थीटा, हमने क्या देखा? ये 90 गुणे 2 साइन का इवन मल्टीपल है। अब हम सीधा करेंगे, साइन का ये इवन मल्टीपल है तो पहला इसका जो चेंज होगा फंक्शन वो साइन होगा। अब हम लोग देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। सर 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब ये पॉजिटिव होगा साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल है 180, एंगल इवन मल्टीपल है तो फंक्शन कॉस रहेगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्या है? सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो 10 का 10 रह जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा। इवन मल्टीपल है तो कॉट का कॉट रह जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा। 10 10 दो बार लिख दिया हूं। सेक 180 माइनस थीटा,
सेक 180 माइनस थीटा। तो सर सेक 90 का इवन मल्टीपल है एंगल, तो ये सेक में रहेगा। कॉसेक में इवन मल्टीपल है तो कॉसेक में रहेगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। ये बात क्लियर है। अगर मुझे 180 माइनस थीटा से इन सवालों को सॉल्व करना हो तो भी मैं कर सकता हूं। पॉज करो और इसे 180 माइनस थीटा से सॉल्व करो। देखो सिखा रहा हूं, सीखो, एक बार सीख जाओगे बहुत तेज करोगे। क्या ये साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 है, मतलब साइन साइन में रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा। साइन 60 डिग्री से सीधा लिख दो। क्या आएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2। कॉस 180 माइनस 60, कॉस कॉस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के कॉस 60 से लिख दो। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, नेगेटिव है तो माइनस 1/2। टेन 120, टेन 180 माइनस 60, तो माइनस का टेन 60 हो जाएगा, और टेन 60 का वैल्यू होता है √3। साइन 135, 180 माइनस 45, साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। 180 माइनस 45 है, कॉस 45 हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, माइनस 1/√2। क्या आपको 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा समझ में आ गया? अगर ये समझ में आएगा तो आप सब समझ जाओगे। देखो अब कल को अगर मुझे लिखना हो साइन 270 माइनस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। सर 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इतना तो समझ में आ गया। तीसरा क्वाड्रेंट में है, तीसरा क्वाड्रेंट में है तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी का सब नेगेटिव होगा। ठीक है, अगली चीज 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है, इट मींस जो साइन है वो साइन में रहेगा, कॉस है वो कॉस में रहेगा, सेक है वो सेक में रहेगा, कॉट है वो कॉट में, टेन जो है टेन में, सेक जो है सेक में, कॉसेक जो है कॉसेक में। मतलब सबका किसी का साइन चेंज नहीं होगा, फंक्शंस कोई भी चेंज नहीं होंगे। साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में। लेकिन हाँ नेगेटिव पॉजिटिव तो देखना पड़ेगा ना। जी सर, जो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे वो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। तो टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी का सब नेगेटिव होगा। रटा गया? जी सर। कल को मुझे ये लिखना हो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। सर पहली चीज ये 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 गुणा 3, 90 गुणा 3, 90 गुणा 3, मतलब फंक्शंस का साइन चेंज होगा। साइन जो है कॉस में हो जाएगा, साइन जो है कॉस में हो जाएगा, कॉस जो है वो साइन में हो जाएगा, टेन जो है वो कॉट में हो जाएगा, कॉट जो है वो टेन में हो जाएगा, सेक जो है वो कॉसेक में हो जाएगा, और कॉसेक जो है सेक में हो जाएगा। फर्स्ट थिंग क्लियर। द नेक्स्ट थिंग कि सर 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सर टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और सबके सब नेगेटिव होंगे। बात खत्म। कल को मुझे कुछ भी निकालना हो मैं इसे निकाल लूंगा। कल को मुझे कुछ भी निकालना हो, जस्ट एग्जांपल मुझे साइन 240 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, साइन 240 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? सर ये क्या है, साइन 270 माइनस 30। अपने आंख का नजर है, मैं इसे दो तरीके से सोच सकता हूं। या तो मैं सोचूं 270 माइनस 30, या तो मैं सोचूं 180 प्लस 60। ये मेरे घर की खेती है, मैं कैसे भी सोचूंगा, इस पर कोई जोर तरीका नहीं लगा सकता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं 270 माइनस 30 सोचा, 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन का कॉस हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस 30। जस्ट एग्जांपल 180 प्लस 60 सोचा तो क्या होगा? सर 180 पे साइन का साइन रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन 60। वैल्यू वही आएगा, cos 30 का वैल्यू होता है सर √3/2, तो माइनस √3/2, साइन 60 होता है तो माइनस √3/2। ये मेरा सोचने का तरीका है। साइन 240 को दो तरीके से सोच सकता था, आइदर 270 माइनस 30 और 180 प्लस 60। अगर हमने देखा तो ये cos 30 है तो भी माइनस √3/2,
साइन 60 है तो भी -√3/2, उत्तर वही आएगा। क्लियर है जी सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 270 प्लस थीटा के ऊपर या 360 माइनस थीटा के ऊपर। तो बात वही आएगा, आगे आप लिख सकते हो खुद से कि साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा। सर पहला चीज हमने देखा 90 का ऑड मल्टीपल। 90 का ऑड मल्टीपल का मतलब है कि साइन जो है वो कॉस में होगा, कॉस जो है वो साइन में होगा, टेन जो है वो कॉट में होगा, कॉट जो है वो टेन में होगा, सेक जो है वो कॉसेक में होगा, कॉसेक जो है वो सेक में होगा। ये बात तो हमने देखते सेकंड्स के अंदर डिसाइड कर लिया। अब क्या है 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। एक सेकंड के अंदर खल्लास, एक सेकंड के अंदर खल्लास। अगर मैं कल को 360 प्लस थीटा का केस देखो, 360 प्लस थीटा के साउंड है ना, 360 प्लस थीटा का केस देखो जी सर। कभी कभी ऐसा होता है पूरा रेड जल रहा होता है, हमें लगता है कि बैटरी खत्म हो गया, मैं बकबक किए जा रहा हूं, कुछ भी जा नहीं रहा है, तो डर सा लगता है। कई बार 1 घंटे पढ़ा देता हूं ऐसे ही। जब हम लोग 360 प्लस थीटा देखें तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉस प्लस नहीं माइनस देख रहे ना, माइनस, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है सर। देखो पहली चीज सर 90 गुणे 4 90 इंटू 4 ये है जी, मतलब फंक्शंस का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। जो साइन है वो साइन में है, कॉस है वो कॉस में, टेन जो है टेन में, कॉट में जो कॉट में, सेक जो है सेक में, कॉसेक जो है कॉसेक में। ये सिंपल सी बात है जी सर, ये तो हमें समझ में आ गया है। आगे बताओ, आगे हम ये बताएंगे मेरे लाल कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा पड़ेगा जी हाँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, बाकी सबके सब नेगेटिव। अब आपको इतना तो पता चल गया कि कोई भी एंगल कहां पड़ेगा मैं निकाल लूंगा धड़ाम धुड़ाम करके। कुछ और चीजें पढ़ेंगे उसके पहले कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। जैसे अगर आपके सामने लिखा आ जाए साइन, ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस स्पेशल लिखना माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, और टेन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये माइनस थीटा लिखा रहता है तो लोग कहते हैं पता नहीं क्या पूछ दिया माइनस थीटा। अरे भैया इसे माइनस थीटा पढ़ क्यों रहे हो, इसे ऐसे पढ़ो। ये आपके सामने लिखा हुआ है साइन 0 माइनस थीटा, कॉस, आपको देखने का नजरिया बदल रहा हूं, 0 माइनस थीटा, टेन नहीं सेक 0 माइनस थीटा, कॉसेक 0 माइनस थीटा। इतना तो समझ में आ गया। अब जब हम लोग 0 माइनस थीटा देख रहे हैं तो ये 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सर यहां पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा था जी। अब 0 से छोटा मतलब 0 से नीचे, तो ये 0 माइनस थीटा का केस है। मतलब जो 0 माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सर? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब मुझे पता है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो किसका घर है? वो सर कॉस का और सेक का घर है, कॉस का और सेक का घर है जी हाँ। और जो 0 है वो 90 का इवन मल्टीपल है। कोई पूछोगा क्यों 0 क्यों इवन मल्टीपल है? अरे भैया नंबर सिस्टम पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं। पढ़े हो तो आपको बताया गया है कि 0 इज एन इवन नंबर। हाँ सर बताया गया है। तो हम ऐसे करेंगे कि 90 इंटू 0, तो क्या बोलिएगा आप कि सर 0 इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90। समस्या हो ही नहीं सकता। हमें क्या समस्या होगा सर?
ये बात तो आपने समझा दिया। मतलब इवन मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि जो साइन है वो साइन रहेगा, कॉस है वो कॉस रहेगा, टेन है वो टेन रहेगा, सेक है वो सेक रहेगा, और कुछ नहीं बात है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं, आप लोग छाप लेना। जैसे ना मैं बोलता हूं छाप लेना, तो मैं कभी बचपन में अपनी बहन को बैठा कर पढ़ाता था। बचपन क्या, वही जब मैं 8-9 वगैरह में था तब मैं पढ़ाता था। मेरे से छोटी है 5 साल। तो अभी एसएससी के भी मन करता है तो एसएससी पढ़ देती है, कभी बिहार के लिए मन करता है, कोई बिहार के एग्जाम पढ़ने लगती है। वो भी सुन रही होगी, मैं भी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो सुनेगी, पुरानी पुरानी वीडियोज देखते रहती है बैठ के, एप्लीकेशन पे उसका सारा एक्सेस है। तो मैं बोलता हूँ कि छाप लो, तो उधर से मैसेज करेगी ये छाप लो मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। या फिर घर पे आएगी तो बोलेगी, जो जब बोलते हो ना छाप लो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है मेरे लिए ही बोला जा रहा है। मैं क्या बोलूँ, मुझे आदत है बचपन से ही बोलने का कि छाप लो। हम लोग जहाँ थे फिर से रिटर्न आते हैं, इसीलिए मैं बात नहीं करता। हम लोग कहाँ थे, छाप लो कि साइन 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, टेन 0 माइनस थीटा, कॉट 0 माइनस थीटा, उसको छापना था आपको। हमने क्या पढ़ा था, 0 इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90। इट मीन्स कि साइन जो है वो साइन में रहेगा, कॉस जो है वो कॉस में रहेगा, टेन जो है वो टेन में रहेगा, कॉट जो है कॉट में रहेगा, सेक जो है वो सेक में रहेगा। जी सर, अब मुझे पता चल गया कि ये क्या है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ही पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आपको ये बात याद रखना है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। जैसे हमने 0 माइनस थीटा का केस पढ़ा, वैसे एक स्पेशल केस है 360 प्लस थीटा। तो आपको 360 प्लस थीटा को ना सिर्फ 360 प्लस थीटा की तरह नहीं पढ़ना है, उसे आपको स्पेशल लिख के पढ़ना है। क्योंकि 2023 का अगर आप सीजीएल का पेपर देखोगे, पास्ट में सीडीएस वगैरह में बहुत पूछेगा, लेकिन सीजीएल 2023 के प्री में पता नहीं क्यों मेरे ख्याल से इसको फोकस करके ही सवाल बनाया गया है। वैसे अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन इस पे फोकस करके बनाया गया है। साइन 360 प्लस थीटा, इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, 360 एक्स प्लस थीटा, एक्स ना लिख के एन लिखो, एन, एन प्लस थीटा, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, एन इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो, अब आपको क्या दिखेगा, जो 360 पहले 360 प्लस का थीटा है वो कहां आएगा सर, वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि जब हमारा एक सर्कल कंप्लीट होगा, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 360, फिर इसमें बढ़े तो 360 प्लस थीटा इसमें आएगा। तो 360 प्लस थीटा पे तो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, मतलब जहां पे थीटा बन रहा था, जहां पे सबके सब पॉजिटिव बन रहे थे, वो 360 प्लस थीटा था। हाँ, एकदम सही बात है। मतलब क्या सर, कि जो साइन 360 प्लस थीटा है वो सिंपल आप बोल सकते हो साइन थीटा है। जो कॉस 360 प्लस थीटा है उसे आप सिंपल बोल सकते हो कॉस थीटा है। जो टेन 360 प्लस थीटा है उसे आप सिंपल बोल सकते हो टेन थीटा है। जो कॉट 360 प्लस थीटा है उसे आप सिंपल बोल सकते हो कॉट थीटा है। जो सेक 360 प्लस थीटा है उसे आप सिंपल बोल सकते हो सेक थीटा है। जो कॉसेक 360 प्लस थीटा है उसे आप सिंपल बोल सकते हो कॉसेक थीटा है। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्रॉस करके फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, मतलब एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा और हमेशा वो उसी में आएगा। अब कल को मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं कि बताइए साइन, क्या लिखूं भाई बताओ, 390 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अगला कॉस, तब ये 360 बहुत हेल्प करेगा आपको। 90 दिमाग में नहीं रखना है, जब भी 360 से बड़ा आएगा मैं सिर्फ 360 से सॉल्व करूंगा, जब 360 से छोटा है उसका हेल्प लूंगा, 90 के मल्टीपल का और वो सबका। लेकिन 360 से बड़ा है तो मैं 360 से सॉल्व करूंगा। देखो कैसे सिखा रहा हूं जो समझना। चलो मैं आगे एग्जाम्पल एक साथ बहुत सारा ले लेता हूं, तब जाके मैं आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल में सिखा पाऊंगा। देखो मैं बोला साइन 390 डिग्री का वैल्यू बताओ। मैं बोला
क्या लिख लूं बताओ? कॉस 405 डिग्री का वैल्यू बताओ। मैं बोला टेन 420 डिग्री का वैल्यू बताओ। अब देखो इसके पहले मैं छोटे छोटे कुछ सवाल लिखता हूं। से बोला टेन 315 डिग्री का वैल्यू बताओ। 4 नंबर है। पांचवा कॉस 225 डिग्री का वैल्यू बताओ। साइन 240 डिग्री का वैल्यू बताओ। तो इन्हें मैं 90 के मल्टीपल से सॉल्व कर दूंगा, या फिर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, या 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा से सॉल्व कर दूंगा। ये सब हो जाएंगे, लेकिन ऐसे के लिए 360 यूज करो। क्यों सिखा रहा हूं देखो, अभी मैं आपके सामने जब मैं कल का सेशन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा 2023 में बहुत हैवी सवाल आए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ सवाल लिखता हूं थोड़े से बड़े लेवल के। साइन मैं लिख दिया 1125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। ये 6 हो गया, ये 7। मैं 8वां बोला कि टेन 1845 डिग्री। 9वां बोला कि कॉस 3630 डिग्री। बताइए क्या आएगा? मैं आपके सामने 9 सवाल लिखा हूं, सबको सॉल्व करना है। देखो इन्हें सॉल्व करना आसान है कि सर ये 315 है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 270 प्लस 45। आपकी इच्छा का घर है, अगर 270 प्लस थीटा लिखने का मन है तो वो लिखो, अगर ये लिखने का मन नहीं है तो आप ऐसे लिख लो tan 360 माइनस 45। आंसर नहीं बदलेगा, इससे आंसर नहीं बदलेगा। 315 कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा। जी सर नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। अब मुझे पता है ये 90 का ऑड मल्टीपल है। 90 का ऑड मल्टीपल है, इट मींस 90 का ऑड मल्टीपल है, इट मींस कि tan जो है वो कॉट में चेंज होगा, तो ये कॉट 45 होगा। तो कॉट 45 का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू आ गया -1। अगर आप इधर से भी सॉल्व करोगे तो उत्तर वही आएगा, उत्तर नहीं बदलेगा। देखो tan 360 माइनस 45। सर 360 लीजिए इवन मल्टीपल ऑफ 90। जी जी एकदम बात है, 360 इवन है तो tan किस में रहेगा? tan में ही रहेगा, और tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है तो -1 ही आएगा। अब आपके ऊपर है कैसे करो। हमने देखा 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, 180 इवन मल्टीपल है, कॉस कॉस में रह जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस 45, तो -1/√2। साइन 240, सर साइन 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन 60, तो -√3/2। अब देखो 360 से बड़े वाले कितना हेल्प करते हैं। साइन 360 प्लस 30, साइन 30, साइन 300, कॉस 360 प्लस 45, कॉस 45। मुझे चेक ही नहीं करना है, और 360 का मल्टीपल भी हो तो चेक नहीं करना है, हमेशा वो इवन रहेगा। tan 360 प्लस 60, tan 60। अब देखो वहां पे साइन 1125 डिग्री क्या है? सर साइन 1080, नीचे लिखता हूं ना, साइन 1080 प्लस 45। ये 1080 क्या है? 36 तिया 108। ये 360 का मल्टीपल है, हमें क्या ही फर्क पड़ता। मतलब हमें क्या मिला कि साइन 360 में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो n और प्लस का थीटा लिख दो तो वो साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 360 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो n, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वही नेचुरल नंबर है, यहां पर इवन ऑड का केस नहीं है। हमेशा क्या मिलेगा? कॉस। tan में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 360 का और प्लस का थीटा हो तो ये हमेशा tan थीटा रहेगा। कॉट 360 का कोई भी मल्टीपल हो हमेशा हो कॉट थीटा देगा। सेक 360 का कोई भी मल्टीपल हो सेक थीटा देगा। कॉसेक 360 का कोई मल्टीपल हो सेक थीटा, कॉसेक थीटा देगा। यहां पे देखो हम लोग सीधा बोल सकते हैं साइन 45 है, बात खत्म। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 सेकेंड्स में आंसर। 36 5 180। हमने क्या देखा? tan 1800 प्लस 45 डिग्री। भैया क्या दिखा?
360 इंटू 5 मतलब 1045 रहेगा, बात खत्म। 3600 प्लस 30, 3600 प्लस 30 इट मीन्स कि cos 30 रहेगा, बात खत्म। क्योंकि ये 360 का मल्टीपल है, ये भी 360 का मल्टीपल है, ये भी 360 का मल्टीपल है। मतलब जहां हमें 360 का मल्टीपल दिखा पॉजिटिव होगा और जिस फंक्शन में है उसी फंक्शन में रहेगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक, और वो पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जब भी बड़ा वैल्यू आएगा 360 से, हम लोग सिर्फ 360 से देखेंगे। 720, 1080, 336 का पढ़ा तो याद भी होना चाहिए। 36, 36 दूना 72, 36 दिया 108, 36 चौके 144, 36 पाँच 180, 36 टका 216, 36 सात 252, ऐसे याद कर जाओ, पूरा याद कर जाओ। अगर आपको याद है तो देखो इसे फटाफट से सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में बड़े बड़े सवाल आए हैं। tan 4575 डिग्री, अब बताओ क्या करोगे। सर हम तो देखते ही 3600 घटा देंगे, इसमें से 3600 घटाएंगे सीधा सीधा तो क्या मिल जाएगा। 13 से 6 गया 7, 4 से 3 गया 1, नहीं 775 डिग्री। अब क्या 36 का मल्टीपल देखो, 36 दूना 72, 720, तो ये क्या है tan 720 प्लस 55। 3675 नहीं था इसका मतलब, 4375 नहीं था, कुछ और था। क्योंकि 720 में ये 55 जोड़ना पड़ रहा है, 4365 होगा उस सवाल में। आपको कल लेकर आऊंगा सवाल तो आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे 4365 होगा, फिर तो ये 765 हो जाएगा, तो 720 प्लस 45 हो जाएगा, तो ये 1045 बन जाएगा। अब सोचो कि आपके सामने सवाल ये आ रहा है tan 4365 डिग्री, तो आप कैसे सॉल्व करोगे 4365 डिग्री। तो आप इसमें, आपको सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी ऐसे सवाल को। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 36 के मल्टीपल को माइनस करते जाओ, मतलब 360 के मल्टीपल को माइनस करते जाओ, एंगल छोटा हो जाएगा। हमने क्या किया, 360 इंटू 10 माइनस कर दिया पहले, तो क्या बच गया 765। फिर 360 इंटू 2 माइनस कर दिया, क्या बच गया 45। अल्टीमेटली हमने इसे कैसे लिखा, हमने इसे ऐसे लिखा 10 इंटू 360 इंटू 12 प्लस 45। बस ये लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल था कि हमने 36 के 10 मल्टीपल हटा लिए, 36 के 2 मल्टीपल हटा लिए। लिखने का तरीका ये है, सॉल्व करोगे तो ये आएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा तेज करने सीखेंगे ना। अब हमें कल को निकालना हो इस छोटे से सवाल को कि tan, मान लेते हैं एक छोटा सा दे देता हूं 1485 डिग्री, तो हम तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 36 चौक 144 घटा दो, 1440 घटा दिया, 45 बच गया, बात खत्म, 1045। इस तरीके से करोगे। जितना चीजें समझ में आई है बहुत अच्छी बात है, कुछ चीजें अगर मैं भी ना समझ में आया हो परेशान नहीं होना। अभी कल सवाल करोगे और 3-4 बार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।